ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तानंद महाराज जी काशी पधार चुके हैं। गुरु जी, काशी आपका आगमन हुआ है, इस बार कुछ खास आयोजन भी है? देखिए, काशी आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी ऐसा स्थान है जहाँ पर आकर के लोगों को बड़ी तृप्ति मिलती है, आनंद आता है। और हम तो अध्ययन करने के लिए भी लंबे समय तक यहाँ रहे हैं। बाद में गुरु जी के मठ का कार्य देखने के लिए भी काशी में लंबे समय तक रहे हैं। यहीं से गंगा जी के आंदोलन, यहीं से राम सेतु के आंदोलन सब किए हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ से मन का जुड़ाव भी है। और ये काशी में केदार घाट में महाराज श्री ने श्री विद्या मठ की स्थापना की है। यहाँ भगवती श्री विद्यांबा विराजमान है। तो हम लोग 4 जो नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त, उनमें यहाँ पर देवी जी का अनुष्ठान करते हैं। तो पहले तो हम चारों यहाँ पे रह करके करते थे, अभी समय कम मिलता है तो हमने सोचा कि वासंतिक चैत्र नवरात्रि जो है वो अनुष्ठान यहाँ पर करें, तो इसी के लिए अभी आए। गुरु जी, धर्म की बात की जाए, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। मौलाना कहते हैं कि अल्लाह सब जो है वो ओम का पर्याय है। कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह से ही जो है बाकी सनातन धर्म सब कुछ बहुत बाद में आया। किस तरीके से देखते हैं आप उनके बयान को? देखिए, जो व्यक्ति कहे उसको क्रिया रूप में भी अपने वाक्य को परिणत करना चाहिए, तब उसमें अर्थ आता है। केवल कहने से तो बात हवा में रह जाती है। अगर ऐसा है कि अल्लाह और ओम पर्याय हैं परस्पर के, तो हमने कहा कि कितनी अच्छी बात है। भारत की सभी मस्जिदों में ओम अंकित कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ अल्लाह लिखा है वहाँ ओम अंकित हो जाए तो भी कोई, दोनों एक ही हैं, फ़र्क तो कोई है नहीं। इसी तरह से जो हमारे काबा शरीफ है, वहाँ पर जो कमरानुमा एक स्थान है जिसको चादर से ढका जाता है, उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में अरबी में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, जिसमें अल्लाह भी अंकित किया जाता है। वहाँ भी ओम अंकित कर दिया जाए। इतना अगर वो लोग करते हैं तो हम समझेंगे कि उनकी बात में बल है, और देखो जो कहते हैं वो उन्होंने किया हुआ है, फिर हम भी विचार करेंगे। लेकिन बस कह देना, अभी ओम अगर सामने रख दिया जाए तो नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। नहीं समझे आप? हमने तो देखा है, जब अयोध्या की हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास जी महाराज सर्वधर्म समभावना के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर आए थे हमारे मुस्लिम भाई। हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर भगवान का जो चित्र लगा था, पहले उसको कहा कि इसको कवर करो तब हम नमाज पढ़ेंगे। तो आपकी एक तरफ स्थिति ये है, आप ओम को अंकित करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम जान जाएंगे कि आप बिल्कुल जो कहते हो वही आप मानते भी हो। जहाँ जहाँ अल्लाह लिखा है वहाँ वहाँ ओम लिख दीजिए, तब हम आपकी बात को गंभीरता से लें और हम इस पर विचार करना शुरू करें। बाकी यूँ ही कह देना और उसको व्यवहार में लाना ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। पुरी के शंकराचार्य कहते हैं कि अल्लाह सब जो है संस्कृत से निकला हुआ है। अब देखिए, उनकी अपनी जानकारी है, हमारी जानकारी ऐसी नहीं है। देखिए, अल्लाह अल शब्द है, हे अल, हे अक, तो ये केवल संस्कृत में नहीं है, दूसरी भाषाओं में भी है। जैसे आप अगर दक्षिण भारत चले जाएं तो वहाँ भी अपनी बड़ी बहन को आज भी अक्का बोला जाता है। अक्का माने बड़ी बहन, अन्ना माने बड़ा भाई। तो ये शब्द जो हैं अल, अक, ये संस्कृत के हैं। लेकिन अल शब्द को स्त्रीलिंग में कहेंगे तो टाप करने से अल्लाह शब्द भी बन सकता है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह है। बाद में हा लगा हुआ है जो साइलेंट रहता है, उच्चारण में नहीं आता है लेकिन लिखने में हा आता है। तो अल्लाह शब्द अलग है, अल और अल्लाह शब्द अलग है। तो अल्लाह शब्द अल्लाह नहीं है, अल्लाह अलग है। उसको बोलते अल्लाह हैं, लेकिन उसमें लिखने में जब भी लिखा जाएगा तो उसमें वो हा रहेगा, वो संस्कृत वाले में नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं, वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म से सबसे पुराना है और यही साक्ष्य मिलता है कि सनातन हिंदू धर्म से ही पुराना अगर कोई धर्म है वो बौद्ध धर्म है। भाई तो है तो आप उसको मान लो ना, मान करके उसका पालन करो, जी करके दिखाओ बौद्ध धर्म को, हम भी आदर करेंगे। बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो दर्शन है, उसको आप अपने जीवन में तो उतारिए। केवल हिंदू धर्म में फूट डालने के लिए बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, सबसे अच्छा है, तो आप उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतार करके तदनुसार जीवन जी करके तो दिखाइए। वो नहीं करते हैं। यही हमारा कहना है कि आप जो शब्द बोलते हैं उसमें अर्थ तो लाइए।
बात की जाए रामचरितमानस की, उसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। लगातार इस पर लेकर के एक तरीके से अगर अभी देखें तो एक वोट का मानने का तरीका हो गया है इसको। किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? क्या ये चीज़ें जो हिंदू धर्म है उसे कुठाराघात किया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए नियम ये है कि जहाँ कहीं जैसे आप लोग हो, आप लोग मीडिया वाले हो, तो आप लोग बाइट लेते हो लोगों की, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना जैसे माइक में, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बोलने वाला अपशब्द बोल देता है। जब अपशब्द बोल देता है तो आप क्या करते हो? आप उसकी बात भी दिखाना चाहते हो, लेकिन अपशब्द दिखाना आपकी मर्यादा के अनुसार आप उचित नहीं समझते हो, तो आप उसको बीप बीप वहाँ पर दूसरी आवाज़ बजा देते हो, अथवा उसको साइलेंट कर देते हो, उतनी जगह को आवाज़ को म्यूट कर देते हो, है ना। फिर बाकी चीज़ सुना देते हो, वो वाला अपशब्द छुपा लेते हो। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं, और जब हमारी दुर्भावना होती है तो हम फोकस करना शुरू करते हैं। अब जो वाक्य वहाँ पर रामचरितमानस में लिखा है उसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक जो विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, जो हम लोग मानते हैं कि भाई ताड़ने का मतलब है देखते रहना, तड़ले रही है, यहाँ बनारस में कहते हैं कि हम ताड़त रह ली, माने हमने बड़ी बारीकी से ध्यान रखा हुआ था, तो उस अर्थ में है कि इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, इनको इनके भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ताड़ने का अर्थ मारना ही करना है तो वो अर्थ भी है, लेकिन क्या उस अर्थ को फोकस करके लोगों को बहुत बताने की ज़रूरत है कि उसको उपेक्षा करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं रामचरितमानस में उसको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है? तो जो सद्भावना वाला व्यक्ति होता है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है, ऐसी चीज़ें चलते चलते रास्ते में आती हैं, उनकी उपेक्षा करके अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। इसी से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस दृष्टिकोण का है। तो आपको यही चौपाई मिली, बाकी कौन सी चौपाई पे आपने रामचरितमानस की ध्यान दिया आज तक? आपका व्याख्यान किसी और चौपाई पे तो हमने आज तक नहीं सुना। इसका मतलब कि रामायण में हजारों चौपाइयाँ हैं जिनमें अच्छी बातें हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जाता है, आपका इसी पर ध्यान जाता है। इसका मतलब कि आपका दृष्टिकोण यही है और इसी को फोकस करना चाहते हैं। आप क्यों करना चाहते हैं? आप तो राजनीतिज्ञ हैं, रामचरितमानस तो धर्म ग्रंथ है, उसको आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहते हैं कि देश में हिंदू एकजुट हो गया है, एक तरफ वोट करने लग गया है। ऐसी परिस्थिति में जब तक हिंदुओं को बांटा नहीं जाएगा तब तक दूसरे राजनीतिक पार्टी की अब चलने वाली नहीं है। ये जो मजबूरी है, इसके लिए अब आप रामचरितमानस को लेकर के आए हैं। काम क्या कर रहे हैं? रामचरितमानस ने क्या किया? सबको एक किया। और जो दबे कुचले लोग थे, जिनको आशा ही छूट गई थी कि अब हम कभी स्वतंत्र होंगे, जैसे सीता माता को आशा छूट गई थी कि अब हम कभी स्वतंत्र हो पाएंगे, ऐसे ही देश की जनता जब दबी कुचली हो गई थी, गुलामी उसकी खून में बसने लग गई थी, अंग्रेज़ों की प्रशंसा करने लग गई थी, ऐसे समय में रामचरितमानस ने आकर के लोगों के अंदर भावना जगाई। गुलाम जो मुगलों की गुलामी थी और बाद की गुलामी थी, उन सब पर प्रभाव डाला और लोगों ने कहा नहीं, हम आज़ाद होंगे। तो रामचरितमानस ने हमको आज़ाद करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। ऐसे ग्रंथ को आप अब समाज को टुकड़े में बांटने का औजार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टुकड़े का वोट कम से कम हमको मिलने लग जाए, पूरे का तो नहीं मिल सकता है। हम तो हिंदू लोग तो हमको छोड़ दिए हैं, हिंदू विरोधी हम सिद्ध हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें? चलो बरगला करके एक टुकड़े का वोट ही सही। ये जो आपकी मानसिकता है, इसी के कारण ना आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में केवल एक चौपाई दिखाई दे रही है। वही गुरुजी, आपकी बात जो है दूर तक जाती है, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से सभी ने देखा, आपको भी जानकारी होगी, प्रयागराज में इस तरह से गोलीकांड हुआ, खुलेआम बम चले, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, उसके बाद इनकाउंटर हुए, तो क्या आप इस तरह ये जो कार्रवाई हो रही है उसे आप क्या सही मानते हैं? अब देखिए, बात यह है कि हमने ये सोचा है कि धर्म से जुड़ी जो बातें हैं उसी पे अपने लोग केंद्रित रहें। राजनीति की बातों में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, इसीलिए हमने अभी उस पर ना बोलना ही उचित समझा है। उत्तर प्रदेश शांति व्यवस्था ये मानते हैं? अब अगर होती तो ये सब घटनाएं कैसे घटती? इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। देखिए, जब ये कहा जाता है कि हम बहुत सख्त प्रशासक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सख्ती से और लोगों को लगे कि हम न्याय कर रहे हैं, इस तरह से हमको काम करना चाहिए, तो न्याय होता दिखना चाहिए ना। ज्ञान वापी का मसला अभी भी कोर्ट में है, आप लगातार उसको फॉलो भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ड्यू प्रोटेक्शन, और हमने उसका अर्थ भी सब पढ़ के सुना दिया।
हमने यहाँ के अधिकारियों को पत्र भी लिखा, कोई आज तक इतने महीने हो गए जवाब नहीं दिया गया। न्यायालय में हम गए, इसलिए गए कि हमको वहाँ पर न्याय मिल जाए, भगवान का राग भोग पूजा बाधित है उसका अधिकार मिल जाए। 108 घंटे तक हम अन्न जल छोड़ करके बैठे भी रहे। ये सब करने के बाद भी आज तक तारीख पे तारीख हो रही है। अब आप कहते हैं कि लोग जो है कानून व्यवस्था का पालन करें, न्यायालय है ना, आप क्यों कानून में हाथ में लेते हो? अब कानून हाथ में न ले आदमी। जब आप भगवान के पूजा में, जिसमें कि रोज़ 2 बार भोग लगना है, रोज़ 3 बार पूजा होनी है, आप लंबे महीनों सालों तक आप इसको लटका देते हो भगवान की पूजा के जैसे भोजन के अधिकार को। भगवान का अपना अधिकार है कि वो पूजा, वो स्नान पाएँ, वो भोजन पाएँ, वो पानी पाएँ। उनके इस अधिकार से उनको आप लंबे समय तक देश में वंचित रख देते हो। आप न्यायालय हो, हम कैसे आपको फॉलो करें? मतलब हमारे सहिष्णुता की हद है ना कि हम तब भी पैरवी करते चले जा रहे हैं। ये राम सजीवन जी खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम दोनों कोर्ट में गए हैं और कोर्ट हमारी जो है तारीख पे तारीख देता चला जाता है ऐसे मसले पर जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ड्यू प्रोटेक्शन करो। ड्यू प्रोटेक्शन हमने शास्त्र के अनुसार बता दिया है कि मूर्ति का ड्यू प्रोटेक्शन का मतलब होता है पूजा, प्रतिदिन की पूजा। तो अब प्रतिदिन की आप पूजा नहीं होने दे रहे हो, हम कैसे कानून का पालन करें? लंबा समय तक ऐसा ही किया गया तो फिर कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का ध्यान हट जाएगा, लोग कानून हाथ में लेने लग जाएंगे। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या समय आ रहा है कानून हाथ में लेने का? भाई आप समझिए, भगवान की पूजा बाधित है। हम तो काशी नहीं आ रहे थे, आप देख रहे हैं कितने लंबे समय, जबकि काशी हमको कई बार आना चाहिए, हम नहीं आ रहे हैं, बार बार नहीं आ रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ पहुँच गए अब भगवान की पूजा। तो जैसे ही काशी की सीमा में पैर रखते हैं, काशी की तरफ चलते हैं, काशी का ध्यान आता है, वैसे ही भगवान का ध्यान आ जाता है कि वो भूखे प्यासे पड़े हैं, उनका स्नान नहीं हो रहा है, उनका अभिषेक नहीं हो रहा है। क्या ये हमारे लिए पीड़ा का अवसर नहीं है? क्या हमारे जैसी भावना रखने वाले दूसरे सनातन धर्मी नहीं हैं? आप इसको क्यों लटका रहे हो? क्यों भगवान की पूजा नहीं होने दे रहे हो? और हमने आप लोगों के सामने पूछा, वो कहते हैं कि साहब फुहारा है। तो सवाल ये है कि आपके जितने मुगल स्थापत्य हैं भारत से लेकर के पाकिस्तान तक में, उनमें किसी में इस डिजाइन का फुहारा नहीं है। शिवलिंगाकार फुहारा किसी भी बिल्डिंग में आप दिखा दीजिए, ऐतिहासिक बिल्डिंग में जिसको मुगलों ने बनाया हो। तो काशी में ही शिवलिंगाकार फुहारा डिजाइन करने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब कि आप हमको चढ़ाने के लिए फुहारा ऐसा बना रहे थे जिसमें शिवलिंग की आकृति हो। तो ये भी गलत है, वो भी गलत है। तो हम तो बड़ी परेशानी में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि न्यायालय इस बारे में हम लोगों को आश्वस्त करे, कम से कम सुनवाई करे। वो नहीं चाहती है, वो रिजेक्ट करे तो हम आप ऊपर की कोर्ट में जाएं, अपनी बात कहें, अंतिम कोर्ट में जाएं और वहाँ से बात फिर जनता की अदालत में जाएं। लेकिन लटका करके रखना ये बहुत दुख का कारण है। काशी हम आते हैं तो हमको बस भगवान की पूजा नहीं हो रही है, इस बारे में बहुत दुख बढ़ जाता है। रहता तो सब सर्वत्र है। तो स्वामी जी ने जिस तरीके से साफ साफ कहा कि जिस तरह से अल्लाह सबको ओम का नाम दिया जा रहा है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो हर मस्जिद में ओम लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ज्ञानवापी में जो सुनवाई में देर हो रही है उससे वो बेहद आहत है। ऐसे में अब लोग अगर जल्द ही फैसला नहीं आएगा तो कानून हाथ में लेने को भी मजबूर हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।